लूंगा। पहली चीज है, आपके पास 90 दिन है। मैं तो ये मानता हूं कि 90 दिन मान के चलिए, 100 डे मत मान के चलिए, केवल आप 90 दिन मान के चलिए कि मेरे पास 90 दिन है और मुझे 90 दिन में रिट को क्लियर करना है। रिट किन बच्चों को करना चाहिए? पहले सवाल का जवाब, जिस बच्चे की आज तक रिट नहीं हुई है उसको पूरा जोर लगाना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं होती है तो चाहे तुम ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड का सपना देख रहे हो, लोग कह देंगे यार तेरी रिट तो नहीं हुई। कॉन्फिडेंस आता है इन चीजों से। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं सीरियसली, यदि तुम अभी तक तुम्हारा रिट क्लियर नहीं है 2022 वाला, तो आपको रिट को बहुत अच्छे से देना चाहिए, नुकसान कुछ नहीं होगा। मान के चलेंगे अपन दिसंबर तक ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड के विज्ञापन आ जाएंगे, डीपीसी की प्रक्रिया पूरी होती है, जैसे रिट का कहीं लग ही नहीं रहा था और अचानक से इन्होंने दे दी। ऐसे ही आती हैं चीजें। फिर उसके बाद हमें परेशानी होती है कि सर अब क्या करें, कैसे करें, कोचिंग करेंगे, सेल्फ स्टडी करें, बहुत सारे सवाल होते हैं। इनमें उलझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि थोड़ा सा प्लानिंग के साथ बढ़ रहे हो ना, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे विज्ञापन कभी भी आ जाए और एग्जाम कभी भी हो जाए। आपकी स्थिति ये होनी चाहिए कि मैं एक बार रिवीजन कर चुका हूं सर और दूसरी बार रिवीजन कर लूं, चाहे 3 महीने बाद एग्जाम हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। डरना नहीं, पैनिक नहीं होना। रीट यदि अभी तक आपने नहीं दी है तो ये 90 दिन आपके अस्तित्व की लड़ाई मान के और इसमें पूरा अपने आप को झोंकिए। नुकसान ये होगा कि मान लो इन फ्यूचर आप ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट भी दे रहे हो, नुकसान नहीं होगा, तो उसमें आपका साइकोलॉजी तैयार हो गया, राजस्थान बोर्ड की किताबें तैयार हो गई, टीचिंग मेथड तैयार हो गए। ये आपके आने वाली सेकंड ग्रेड ग्रेड फर्स्ट में भी आपकी मदद करेंगे, तो नुकसान कुछ नहीं है। तो मेरे अनुसार जिनका रिट नहीं हुआ है उस हर बच्चे को इसको गंभीरता के साथ देना चाहिए। कई बच्चे जिन्होंने रिट 2022 का एग्जाम कर लिया था, उन बच्चों का सवाल है कि हम सर 2022 वाले दें कि नहीं दें। देखो, 2 चीजें हैं। 2000 आपका ग्रेड थर्ड बनने का, टीचर बनने का कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप केवल ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट पे फोकस कर सकते हो। लेकिन 22 की रिट आपकी क्लियर है, नंबर आपके कम है, मेरे अकॉर्डिंग आपको देना चाहिए, क्योंकि 3 साल वैधता है इसकी। तो 25 में जाके वैधता खत्म हो जाएगी, मान लो 26 में कोई और भर्ती आ जाती है और आपका क्या पता नहीं हो कहीं भी, तो आदमी के पास ऑप्शन होना चाहिए। तो मेरी आपको राय है कि आप एग्जाम आपको जरूर देनी चाहिए, चाहे आप अपना पूरा टारगेट ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड पे रख सकते हैं। विचलित मत होना, यदि वो टारगेट है तो उससे विचलित मत होना। रिट जिनका पहले हुआ उनका दोबारा भी हो जाएगा, थोड़ा सा सिस्टम क्रिएट करना है। अनावश्यक पैनिक हो जाओगे, सर वो कर लें, ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास ये कर लें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी से भी तुम रिट आराम से 2 महीने की तैयारी से निकाल सकते हो। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को समझते हुए, थोड़ा सा व्यवस्थित करते हुए करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, और ऐसे परेशान होकर करोगे तो चीजें बड़ी पैनिकफुल हो जाएंगी। तो रिट एग्जाम हर बच्चे को देना चाहिए, मेरी राय है। लेवल फर्स्ट का चूंकि 2022 में रिपीट नहीं हुआ था, तो लेवल फर्स्ट वालों को सभी को इस रिट को बहुत अच्छे तरीके से देना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि सर हम लास्ट ईयर, जैसे मान लीजिए हम बीएड लास्ट ईयर या बीएसटीसी लास्ट ईयर में हैं, तो फाइनल ईयर में हम अध्ययनरत हैं, हमारी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर हो गई, बीएड सेकंड ईयर, बीएड फर्स्ट ईयर हो गई, तो क्या हम रिट में एलिजिबल हो जाएंगे? रिट के विज्ञापन में हमेशा ही लिखा आता है कि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत बच्चे रिट पात्रता दे सकते हैं, सीटेट पात्रता दे सकते हैं और वो एलिजिबल भी हो जाएंगे। तो इस बात का तनाव नहीं लेना है। इससे पीछे वाली रिट भी यदि आपने अध्ययनरत के टाइम, फाइनल ईयर के टाइम दिए, तो वो भी सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, इसको लेकर तनाव मत लेना। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इसको सीरियसली देना। यदि पिछली बार दिया है तो दोबारा दे लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है स्कोर ज्यादा अच्छा हो जाए। कॉन्फिडेंस का गेम है, साइकोलॉजी का बड़ा रोल है, टीचिंग मेथड का बड़ा रोल है, आपके सब्जेक्ट के राजस्थान बोर्ड की किताबों का बड़ा रोल है। तो इन चीजों को तो वैसे भी आपको पढ़ना है, मनोविज्ञान तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड हर जगह आपको पढ़ना है, तो फिर क्यों तनाव ले रहे हो? चीजें बड़ी आसान, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है रिट में, ठीक है। 150% है आपको। नई चीज इस बार ये जोड़ रहे हैं कि 5 ऑप्शन जोड़ रहे हैं, तो 5 ऑप्शन जोड़ने से तनाव किस बात का है? आपको हर पर्सन करके आना है, पर्सन छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो 150 के 150 करके आना है। तो जिनमें नहीं समझ में आ रहा, मैं तो कहता हूं 5वें विकल्प पे जाना ही नहीं, आप तो 4 विकल्प में से करके आना ना, तो 5वें विकल्प की आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, रिट वही है, वो संस्था वही है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अब आपको मैंने पहले भी बोला है, जो संस्था एग्जाम आयोजित कर रही है उसका पैटर्न पता होना चाहिए। आरपीएससी का पैटर्न अलग है ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड का, ठीक है। अग्नि सेवा चयन बोर्ड का पैटर्न बहुत डिफरेंट है। ग्रेड थर्ड का एग्जाम की प्रिपरेशन बताऊंगा तो मैं आपको अलग बताऊंगा, क्योंकि अग्नि सेवा चयन बोर्ड है, उसका लेवल ही अलग आता है, उनका सिस्टम ही डिफरेंट है एकदम से, जो समझ में आज तक किसी को आया नहीं। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या सिस्टम है, वो राजस्थान बोर्ड की बुक्स को बेस बना के पेपर बनाता है। ठीक है, साइकोलॉजी जहां थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस पर अप्लाइड बेस आती है और अच्छे प्रश्न आते हैं, मनोविज्ञान अच्छे लेवल का आता है। ठीक है, टीचिंग मेथड भी अच्छे लेवल के आते हैं। तो ज्यादा परेशान मत होना, आपको जिस स्ट्रक्चर जिस संस्था आयोजित कर रही है उसका थोड़ा सा आपको देखना है। तो मेरे अकॉर्डिंग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अकॉर्डिंग आप अपने दिमाग में इमेज बना के चलें कि मुझे रीट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोजित कर रहा है, इसके पिछले साल के पेपर देखिए, सिलेबस ऑलरेडी मार्केट में उपलब्ध है, एज इट इज वही सिलेबस रहेगा, कोई छोटा मोटा बदलाव हो तो हो जाए, बाकी मुझे लगता नहीं कि सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, पांचों ऑप्शन इस बार जोड़ेंगे, 4 ऑप्शन आते हैं वहां 5 ऑप्शन आ जाएगा, तो ये कोई बड़ा बदलाव नहीं है। केवल ये इन्होंने एक बात और बोली है कि न्यूनतम जो अंक हैं, जैसे फिलहाल रीट में जो न्यूनतम अंक है वो कितने हैं, 60% है जनरल कैटेगरी के लिए और बाकी के लिए कितने 55% है। तो ये इसमें अभी क्लियर नहीं कहा है, हो सकता है ये कुछ छूट और दे दें 5% की, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब कृष्ण कुणाल शासन सचिव सर ने कहा है, अब इसकी लेकर और मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि इसमें कितनी छूट दी जा सकती है, एज इट इज इसको रखा जाता है। तो ये चीजें तो भविष्य के घेरे में, इनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आप तो ये लेके चलो कि मुझे इस एग्जाम में 80% नंबर लेके आना है, 80% मुझे रेट में लेके आना है, क्योंकि 80% के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करोगे तो 70% कम से कम आएंगे। आप 90% लेके चलोगे तो 70-80% आएंगे। तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग चलिए, नुकसान कुछ नहीं होने वाला। राजस्थान बोर्ड की बुक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, साइकोलॉजी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपकी सीटेट का एग्जाम फॉर्म भी भर देना, सीटेट भी आपके साथ में हो जाएगी। 2 चीजें एक साथ हो रही हैं, क्योंकि DSSS भी, KVS में, इनमें भी, NVS में भी भर्ती की प्रक्रिया जल्दी शुरू होने वाली है, तो एक साथ 2 चीजें हो रही हैं। तो ये मेरे अकॉर्डिंग कर लो आप।